हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर मूवी की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मूवी 2013 में रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 7.7 रेटिंग्स भी मिले हैं। मूवी के मेन कैरेक्टर्स है एडेल और एमा। लेकिन स्टोरी बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मूवी की शुरुआत होती है एडेल से, जो स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में क्लास के बाद जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी तो उसके दोस्त उसको बताते हैं कि थॉमस उसे पसंद करता है और उसे देखता रहता है, लेकिन एडेल इस बात पे विश्वास नहीं करती है। तो अगले दिन स्कूल जाते वक्त बस में थॉमस आता है और एडेल से बात करता है और एडेल को उससे फिर से मिलने के लिए कहता है। फिर जब एडेल थॉमस से मिलने जा रही थी तो वो रास्ते पे देखती है एमा को। तो एडेल एमा को देखती रहती है गौर से और एमा भी नोटिस करती है कि एडेल उसको देख रही है, लेकिन एमा चली जाती है और एडेल फिर भी उसको देखती रहती है पीछे से। फिर एडेल जाती है थॉमस से मिलने और उसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो लेट आई थी। फिर दोनों वहाँ से जाते हैं खाना खाने और वहाँ पे दोनों बात करते हैं किताबों के बारे में। अब एडेल को पढ़ना पसंद था और थॉमस को बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी वो एडेल को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो बुक पढ़ेगा। ये सुन के एडेल हंसती रहती है। फिर दोनों जाते हैं मूवी देखने। वहाँ पे थॉमस एडेल को किस करता है तो एडेल को बहुत अजीब लगता है। फिर एडेल घर चली जाती है और सो जाती है, लेकिन रात को वो ड्रीम देखती है एमा के साथ इंटीमेट होते हुए, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो इस बारे में सोचती रहती है। अगले दिन जब एडेल स्कूल जाती है तो एडेल के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसके और थॉमस के बीच में क्या हुआ था और उन दोनों ने कुछ किया या नहीं, ये भी पूछते हैं। तो एडेल बताती है उसके और थॉमस के बीच में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके दोस्त पूछते रहते हैं। तो एडेल गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और थॉमस उसके पीछे पीछे जाता है। फिर थॉमस एडेल से पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। थॉमस एडेल को बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। फिर थॉमस एडेल से माफी मांगता है क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी कर रहा था। ये सब सुनने के बाद एडेल थॉमस को किस करती है। उसके बाद दोनों वो करते हैं। जो होने के बाद एडेल को बहुत अजीब लगता है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो थॉमस से कहती है कि सब ठीक है। कहानी में आगे दिखाते हैं वैलेंटाइन को, जो एडेल की दोस्त है। तो एडेल वैलेंटाइन को अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो जैसा नहीं है, वो सबको वही दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब सुन के वैलेंटाइन एडेल से पूछता है कि इसका कोई तो रीजन होगा। तो एडेल कहती है थॉमस के साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। ये बोल के एडेल रोने लगती है। तो वैलेंटाइन एडेल को हंसाने की कोशिश करता है और एडेल हंसने लगती है। फिर एडेल थॉमस के पास जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे थॉमस के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो एडेल को बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो एडेल थॉमस को सॉरी बोलती है। फिर घर जाके एडेल रोती रहती है बहुत ज्यादा। अगले दिन एडेल स्कूल में उस बारे में सोचती रहती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो एक जगह पे बैठती है, तभी उसकी एक फ्रेंड बेट्रिस आती है और उससे बात करती है। वो एडेल को बताती है कि वो बहुत सुंदर लड़की है और वहाँ पे एडेल की तारीफ करती रहती है। फिर वो वहाँ पे एडेल को किस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद एडेल जाती है बीट्रिस के पास और एडेल उससे बाथरूम में किस करने लगती है, लेकिन बीट्रिस उसे हटा देती है। तो बीट्रिस कल जो हुआ था उसके लिए एडेल से माफी मांगती है और उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वो किसी को भी नहीं बताएगी, ये एडेल से कहती है और वहाँ से चली जाती है। ये सुन के एडेल बाथरूम में रोती रहती है। फिर वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। अपने दोस्तों से वो बात तक नहीं करती है। फिर रात को एडेल वैलेंटाइन के साथ गे बार में जाती है। अब क्योंकि वैलेंटाइन गे है तो वो वहाँ पे बिजी हो जाता है। तो एडेल वहाँ पे सबको किस करते हुए देखती रहती है। तभी एक बुढ़ा एडेल से कहता है कि लव हैज नो जेंडर। तुम्हें जिसको पसंद है उसे प्यार करो, जो तुम्हें खुश रखे उसके साथ रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कल मर भी जाएंगे तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो एडेल उनकी बातें सुनती है ध्यान से। फिर एडेल विंडो से देखती है कुछ टॉम बॉयज को एक साथ कहीं पे जाते हुए। तो एडेल वैलेंटाइन को बिना कुछ कहे उन टॉम बॉयज के पीछे चली जाती है अकेली और एक लेस्बियन बार में पहुंचती है। उस बार में वो चारों तरफ देखती रहती है सबको किस करते हुए, लेकिन एडेल को पता नहीं था कि एमा भी वहाँ पे थी और बाकी लड़कियां एडेल पे ट्राई करती रहती है। फिर वो जाती है एक जगह पे ड्रिंक करने। ठीक तभी एडेल देखती है ऊपर एमा को और वो वहाँ से एमा को देखती रहती है और एमा भी ऊपर से एडेल को देखती रहती है।
दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी एक लड़की आती है एडेल के पास उससे फ्लर्ट करने। ये देख के एमा ऊपर से नीचे आती है और उस लड़की को वहाँ से भगा देती है। फिर एमा एडेल से बात करती है और दोनों ड्रिंक करते हैं साथ में। तो एमा एडेल से पूछती है कि वो एक लेस्बियन बार में अकेली क्या करने आई है। तो एडेल उससे झूठ बोलती है कि वो यहाँ पे बाय चांस आ गई है और इस बात पे एमा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। तो एमा उससे पूछती है कि वो क्या करती है। तो एडेल उसको बताती है कि वो स्कूल में पढ़ती है और उसको फ्रेंच लिटरेचर बहुत पसंद है। उसे बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है, लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। ये सुन के एमा हंसती है। फिर एडेल एमा से पूछती है कि वो क्या करती है। अब क्योंकि एमा के बाल ब्लू कलर के थे तो एडेल को ऐसा लगा कि वो एक हेयर ड्रेसर है। ये सुन के एमा हंसती है और कहती है कि वो 4th ईयर में है फाइन आर्ट्स के। अब एडेल को आर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो एमा से कहती है कि उसे सब पता है। तो एमा उससे पूछती है कि तुमको क्या पता है। तो एडेल कहती है उसे बस पिकासो के बारे में पता है। ये सुन के एमा हंसती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एमा की एक दोस्त आती है और उसे बेल्जियम क्लब में जाने के लिए कहती है। तो वो एमा से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो एमा झूठ बोलती है कि एडेल कजिन है उसकी। फिर एमा उससे कहती है कि वो 5 मिनट बाद उसके साथ जाएगी। तो एमा के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर एमा एडेल से उसके स्कूल का नाम पूछती है और एडेल अपने स्कूल का नाम उसको बता देती है। स्कूल का नाम जान के एमा वहाँ से चली जाती है सबीन के साथ और एडेल ड्रिंक खत्म करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन एडेल पढ़ती रहती है क्योंकि उसका एग्जाम था। फिर जब वो एग्जाम देके अपने स्कूल से बाहर आती है तो वो वहाँ पे देखती है एमा को। तो एडेल अपने दोस्तों को छोड़कर एमा के पास जाती है और उससे बात करती है और ये देख के एडेल के दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो एक टॉमबॉय के साथ बात कर रही थी क्लोज होकर। तो पीछे से एडेल के दोस्त उसको बुलाते हैं, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। वो एमा के साथ चली जाती है। वहाँ से दोनों जाते हैं पार्क में। वहाँ पे एमा एडेल की स्केच बनाती है। तो एडेल एमा से पूछती है क्या वो हर इंसान की स्केच बनाती है जब वो उससे पहली बार मिलती है। तो एमा कहती है नहीं, लेकिन उसे ऐसा फील हुआ कि उसे उसकी स्केच बनानी चाहिए। आगे वहाँ पे एमा बताती है कि वो फिलोसॉफी में अच्छी है। तो एडेल उसको फिलोसॉफी में हेल्प करने के लिए कहती है और एमा भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। फिर एमा कहती है उसे सबीन से मिलने जाना है और वो लेट भी हो गई है। ये सुन के एडेल उससे पूछती है कि वो सबीन के साथ कितने साल है। तो एमा बताती है वो उसके साथ 2 साल है। ये सुन के एडेल सैड हो जाती है। फिर एमा एडेल को वो स्केच देती है जिसमें उसने एडेल की स्केच बनाई थी। आगे एडेल अपना फ़ोन नंबर देती है एमा को ताकि वो उसे कॉल करे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर एमा एडेल को किस करती है और वहाँ से चली जाती है और एडेल उसको देखती रहती है। फिर जब एडेल घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसको बताती है कि एमा ने कॉल किया है। ये सुन के एडेल खुश हो जाती है और एमा से बात करती है। तो एमा ने बस एडेल को इसलिए कॉल किया था ताकि उसको पता चले उसने जो नंबर दिया है एमा को वो सही है या नहीं। कहानी में आगे जब एडेल स्कूल जाती है तो उसके दोस्त उससे पूछते रहते हैं वो टॉमबॉय कौन थी और वो उससे कहाँ पे मिली है। तो एडेल उनको झूठ बोलती है कि वो उससे कॉफ़ी शॉप में मिली है और वो सिर्फ उसकी फ्रेंड है और कुछ नहीं। लेकिन एडेल के दोस्त उसके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर एडेल के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम वैलेंटाइन के साथ गे बार में क्या करने गई थी। तो एडेल वहाँ पे भी झूठ बोलती है कि वो सिर्फ ड्रिंक करने गई थी और कुछ नहीं। लेकिन उसके दोस्त समझ गए थे कि एडेल लेस्बियन है, तो सारे दोस्त मिलके उसका मजाक बना रहे थे। तो वहाँ पे एक दोस्त एडेल को बहुत सुनाती है क्योंकि एडेल एक दिन उसके साथ सो रही थी तो उसको लगता है एडेल ने उसको टच किया होगा या फिर उसको गंदी तरीके से देखती होगी। और ये सब बातें सुन के एडेल बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी उससे कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो लड़की फिर भी एडेल को चिढ़ाती रहती है। तो एडेल गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लगती है। तो वैलेंटाइन एडेल को लेके कहीं और जाता है। तो एडेल वैलेंटाइन पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने सबको बताया था कि एडेल उसके साथ गे बार में गई थी। तो वैलेंटाइन उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उस बात की वजह से इतना ज़्यादा लड़ाई हो रहा था। फिर वैलेंटाइन एडेल को लेके वहाँ से चला जाता है। कहानी में आगे एडेल एमा के साथ एक जगह पे जाती है जहाँ पेंटिंग्स और मूर्तियाँ भरी पड़ी थी और एमा उसी की पढ़ाई कर रही थी। तो एडेल वहाँ पे पेंटिंग्स देखती रहती है। फिर वहाँ से दोनों जाते हैं पार्क में।
वहाँ पे एडेल एमा को बताती है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाती है, उसका पेट अगर भरा हुआ भी हो तो भी वो खाना खाती है। फिर एडेल एमा से पूछती है कि उसने पहली बार कब टेस्ट किया था एक लड़की को, तो एमा बताती है जब वो 14 साल की थी तब। वो एक पार्टी में गई थी अपने एक दोस्त लुइस के साथ, और जब रात को लुइस उसके घर रहने के लिए आई थी तब उसने किस किया था उसको। ये सुन के एडेल एमा से फिर से पूछती है क्या तुमको हमेशा से पता था तुम लड़कियों को पसंद करती हो। तो एमा बताती है कि उसने लड़का और लड़की दोनों के साथ ट्राई किया था और तब उसे पता चला कि वो लड़कियों को पसंद करती है। बात करते करते दोनों लेट जाते हैं वहाँ पे और एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर एडेल एमा के पास जाती है और उसे किस करती है। वहाँ से दोनों जाते हैं एमा के घर और वहाँ पे वो करते हैं। कहानी में आगे दोनों प्राइड पैराडे पे जाते हैं और वहाँ पे डांस करते हैं और एडेल वहाँ पे सबको देखती रहती है क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। फिर दोनों वहाँ से जाते हैं पार्क में और वहाँ पे किस करते हैं। रात को एडेल जाती है एमा के घर उसके पेरेंट्स से मिलने। वहाँ पे एडेल उनके साथ डिनर करती है। फिर रूम में दोनों वो करते हैं। अगले दिन सुबह एडेल अपने घर जाती है और वहाँ पे अपनी माँ को ढूंढती रहती है। फिर वो देखती है वहाँ पे उसके दोस्त और उसके पेरेंट्स इंतजार कर रहे थे उसकी 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर सब वहाँ पे ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं। रात को एमा एडेल के घर आती है और उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करती है, लेकिन एडेल ने अपने पेरेंट्स को एमा के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि वो उसे फिलोसॉफी में हेल्प करती है और वो एक पेंटर है। तो जब एडेल के मॉम एमा को ये सब बात बताती है तो एमा चुप रहती है और एडेल टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे लगा एमा गुस्सा हो जाएगी ये सब सुन के। फिर एडेल के पेरेंट्स एमा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो एमा वहाँ पे झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड बिजनेस करता है और ये सुन के एडेल के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। डिनर के बाद दोनों रूम में जाते हैं और वो करते हैं। तो वहाँ पे एमा एडेल से कहती है कि वो बहुत डर गई थी क्योंकि उसे लगा वो चिल्लाएगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने आवाज नहीं किया था। फिर एडेल उससे कहती है कि मेरी माँ को लगता है तुम कहीं और सो रही हो। ये सुन के एमा हंसती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ फिलोसॉफी एंजॉय कर रही हूँ। ये बात सुन के एडेल भी हंसती रहती है। कहानी में आगे दिखाते हैं एडेल और एमा एक साथ कपिल की तरह रहते हैं, जहाँ एमा एडेल की पेंटिंग बनाती है और एडेल एक नर्सरी स्कूल में टीचर बन के बच्चों को पढ़ाती है। स्कूल में एंटोनी एडेल को बहुत पसंद करता था, तो इसीलिए वो बार बार एडेल को कहता रहता था उसके साथ बाहर जाने के लिए, लेकिन एडेल मना कर देती थी। अब एंटोनी एडेल पर ट्राई करता रहता था उसके साथ बाहर जाने के लिए क्योंकि उसे पता नहीं था एडेल एक लेस्बियन है और वो एमा के साथ रहती है। कहानी में आगे एमा के घर पे एग्जीबिशन था एमा के पेंटिंग्स की, जिन पेंटिंग्स की मॉडल थी एडेल। तो एडेल सबके लिए खाना बनाती है। फिर जब शाम को एमा के दोस्त और उसके कोवर्कर्स उनके घर आते हैं, एडेल सबसे मिलती है अच्छे से। फिर उसकी मुलाकात होती है लिस से जो प्रेग्नेंट थी। तो उसे प्रेग्नेंट देख के एडेल उससे पूछती है कि इसके पापा कौन हैं, लेकिन लिस उसे बताती ही नहीं है और एमा बस लिस को देखती रहती है। फिर वहाँ पे एमा सबके सामने एडेल की तारीफ करती है, जो सुन के एडेल बहुत खुश हो जाती है। फिर एडेल सबको खाना देती है। खाना खा के सब उसकी तारीफ करते हैं तो एडेल खुश हो जाती है। फिर एडेल देखती है एमा लिस के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो रही है। ये देख के एडेल जेलस फील करती है बहुत ज्यादा, तो वो एक लड़के के साथ डांस करने लगती है ताकि एमा जेलस हो जाए, लेकिन एमा बिल्कुल भी जेलस नहीं होती है। लेकिन एडेल और ज्यादा लिस के साथ एमा को देख के जेलस फील करती है। फिर जब एमा के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं तो एडेल बर्तन साफ करके एमा के पास आती है। अब क्योंकि एडेल को लिखना पसंद था तो एमा उससे कहती है कि उसको लिखना चाहिए ताकि सब उसकी स्टोरी पढ़े, लेकिन एडेल मना कर देती है क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के लिए लिखती है। फिर एमा एडेल से कहती है कि वो नहीं चाहती है वो यहाँ पे सिर्फ खाना बनाए और सबकी केयर करे, उसको खुश रहना चाहिए। तो एडेल उसको समझाती है कि वो उसके साथ खुश है और उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुन के एमा उससे कहती है अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। फिर एडेल एमा को किस करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं करती है और सो जाती है, जिससे एडेल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एमा शायद लिस को पसंद करती है। तो एडेल एमा से पूछती है क्या लिस तुम्हारी एक्स है। तो एमा उसे बताती है कि वो उसके साथ पेंटिंग करती है। ये सुन के एडेल फिर सो जाती है उसके साथ। अगले दिन एडेल स्कूल में जाती है और उस बारे में सोचती रहती है।
फिर वो एंटोनी के पास जाती है और उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ बोल देती है। स्कूल के बाद एडेल घर आती है तो वो देखती है एमा ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिसमें वो कहती है कि वो लिस के साथ है और उसके साथ काम कर रही है और उसको घर आने में लेट होगा तो वो उसके लिए इंतजार ना करे। ये मैसेज सुन के एडेल गुस्सा हो जाती है और जेलस भी फील करती है। तो एडेल जाती है एंटोनी से मिलने और उसके साथ डांस करती है और डांस करते करते दोनों किस करते हैं। अगले दिन एमा कॉल पे बात करती है गुस्से में क्योंकि वो एक लेस्बियन है तो एमा के पेंटिंग्स इसलिए वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके पेंटिंग्स में खराबी ढूंढ रहे हैं। ये सब सुन के एडेल बस उसको देखती रहती है और उसे कुछ खाने के लिए कहती है, लेकिन एमा उन लोगों को बहुत सुनाती है और फिर कॉल काट देती है। फिर जब कॉल कट जाती है तो एडेल एमा को शांत कराती है। अगले दिन एडेल स्कूल में रोती रहती है और ऐसा क्यों वो हमें बाद में पता चलता है। रात को एंटोनी एडेल को एक जगह पे ड्रॉप करता है और कार में दोनों किस भी करते हैं। फिर एंटोनी के चले जाने के बाद एडेल एमा के घर आती है। घर में आते ही वो देखती है एमा उसकी इंतजार कर रही है। अब एमा ने देखा था एडेल को एक लड़के के साथ किस करते हुए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है और वो एडेल से सिर्फ इतना पूछती है कि वो किसके साथ थी। तो एडेल उससे झूठ बोलती है कि वो एक लड़की के साथ थी। तो एमा उससे पूछती है कि वो लड़की तुमको बीच रास्ते पर क्यों छोड़ के गई, यहाँ पे क्यों नहीं आई। तो एडेल चुप रहती है क्योंकि इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर एमा उससे पूछती है कि वो एक लड़की के साथ रहती है, क्या उसे इस बात का प्रॉब्लम है। तो एडेल उससे कहती है नहीं। ये बोल के एडेल रोने लगती है क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। एडेल को रोते हुए देख के एमा उससे पूछती है कि वो लड़का कौन था जिसको वो किस कर रही थी और वो उससे झूठ क्यों बोल रही है। ये सुन के एडेल बस रोती रहती है। एडेल को रोते हुए देख के एमा उससे पूछती है कि वो उस लड़के के साथ कितनी बार सोई है। तो एडेल एमा से झूठ बोलती है कि वो उस लड़के के साथ नहीं सोई है, उसने बस एक किस किया था। ये सुन के एमा उस पर चिल्लाती है और पूछती रहती है कितनी बार सोई है। तो एडेल बताती है कि 2 से 3 बार। और स्कूल में भी एडेल इसलिए रो रही थी क्योंकि उसने एमा के साथ चीटिंग किया था। फिर एडेल एमा को बताती है कि वो बहुत एलोन फील कर रही थी इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये बात सुन के एमा रोती रहती है और वो एडेल से कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला है और मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरे साथ रह के झूठ बोले। तो एमा गुस्से में एडेल के कपड़े बाहर निकाल देती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। ये बात सुन के एडेल उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन एमा उसे माफ़ नहीं करती है। एमा एडेल को थप्पड़ मारती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। फिर एमा एडेल को घर से बाहर निकाल देती है उसके सामान के साथ और एडेल बाहर से उसे माफ़ी मांगती है, उससे एक बार बात करने के लिए कहती है, लेकिन एमा कुछ नहीं सुनती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तो रात को अपना सामान लेके एडेल रोते हुए चली जाती है वहाँ से। कहानी में आगे दिखाते हैं एमा फेमस पेंटर बन गई है और एडेल की भी प्रमोशन हो गई है, लेकिन वो हर वक्त रोती रहती है एमा के गम में। जहाँ पे एडेल और एमा बैठ के बात करते थे, एडेल रोज वहाँ पे जाके समय गुजारती थी और हर वक्त रोती रहती थी, कभी स्कूल में कभी रूम में। फिर एक रेस्टोरेंट में एडेल एमा को बुलाती है। वहाँ पे एडेल एमा को बताती है कि वो बहुत अकेली है उसके बिना। फिर एमा बताती है कि वो लिस के साथ है और उसका एक बेबी भी है जिसका नाम है ऑड और वो उन दोनों के साथ बिजी रहती है और यही उसकी फैमिली है। ये सुन के एडेल सैड हो जाती है। तो एडेल एमा से पूछती है कि वो सेक्सुअली लिस के साथ कैसा फील करती है। तो एमा उसे बताती है कि उसके साथ वो जैसा फील करती थी लिस के साथ वो वैसा फील नहीं करती। ये सुन के एडेल उससे कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है, वो उसके टच को मिस करती है और वो उसे हमेशा के लिए अपने पास चाहती है। फिर दोनों वहाँ पे किस करने लगते हैं, लेकिन फिर एमा एडेल को रोक देती है और रोते रोते उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो अब किसी और के साथ है। ये सुन के एडेल बहुत ज़्यादा रोती रहती है। फिर एमा उससे कहती है कि तुमने जो किया मैंने उसके लिए तुमको माफ़ कर दिया है, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, तुमको हमेशा मैं याद रखूंगी। फिर एमा एडेल से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह सकती। ये सुन के एडेल और भी ज़्यादा रोती रहती है। फिर एमा एडेल को लास्ट बार हक करके वहाँ से चली जाती है। एमा के जाने के बाद एडेल वहाँ पे रोती रहती है बैठ के। कुछ दिन बाद एडेल तैयार होके जाती है एमा के एग्जीबिशन देखने।
वहाँ पे वो एमा से बात करती है। फिर एमा बिजी हो जाती है सबके साथ। फिर एडल वहाँ पे मिलती है लिज से। उसे देखकर एडल बहुत सैड हो जाती है क्योंकि लिज अब एमा के साथ रहती है। फिर एमा और लिज एक साथ फोटो लेते हैं और दोनों साथ में बहुत खुश भी लग रहे थे। ये सब देखकर एडल बहुत सैड हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, ये मूवी एक एडल्ट मूवी है, तो इस मूवी को सबके साथ बिल्कुल भी ना देखें। ये मूवी रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। ये मूवी अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इस मूवी को आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। और अगर मूवी की लिंक चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये स्टोरी सुनकर आपको क्या लगता है? एडल ने जो एमा के साथ किया, क्या वो ठीक था या फिर एमा ने एडल को छोड़कर ठीक किया? ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।